मतलब ये मूवी मस्ट वॉच करनी चाहिए आपको अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। मतलब दोस्तों अगर सोलो ट्रैवल अपन कर रहे हैं तो ज़्यादा महंगी चीज़ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर सस्ते से काम चल सकता है तो सस्ता ही लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 19 जनवरी 2024 और मैं अभी हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अपने घर की छत पे एक्सरसाइज करने जा रहा था। लेकिन पहले सोचा कुछ देर मेडिटेशन वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि डेली एक्सरसाइज से पहले अपन मेडिटेशन करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है छत पे। लास्ट के ब्लॉग में मैंने यहीं पे एंडिंग की थी तो उसमें मैंने बता दिया था। कल थोड़ी गर्मी थी, मतलब धूप भी हल्की फुल्की निकली थी, लेकिन आज तो बिल्कुल धूप नज़र नहीं आ रही। मौसम वैसे खुला हुआ है, ओस वगैरह नहीं है, लेकिन धूप भी नहीं है। तो नीचे ही जाता हूँ, उधर ही बैठ के आराम से मेडिटेशन वगैरह करूँगा और एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। इसके बाद मुझे शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए भी एक दो वीडियो शूट करनी है और उनकी एडिटिंग करनी है। लर्न टू अर्न विद शिवम वाले चैनल के लिए भी एडिटिंग वगैरह करनी है, और अगर जुगाड़ लगेगी तो उसकी भी कुछ वीडियोस वगैरह बना लूँगा। साथ में ब्लॉग्स के 2-3 ब्लॉग्स हो गए हैं ये भी मेरे एडिट करने के लिए, तो इनकी भी एडिटिंग करनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे पास एडिटिंग का और वीडियो शूट वगैरह करने का काम है। फिर भी दोस्तों एक चीज़ का मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा इस वीडियो में। अभी नहीं, अभी थोड़े जल्दी में हूँ, जिम वगैरह करनी है। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पर देख ही लिया होगा, मैंने अभी एक मूवी वॉच की है। हो सकता है आप में से कई लोग देख चुके हो इस मूवी को और कई देखने की सोच रहे हो। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 12th फेल मूवी की। काफ़ी शानदार और अमेजिंग मूवी है। मतलब ये मूवी मस्ट वॉच करनी चाहिए आपको अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। चलो बाकी बातें मैं बाद में करूँगा, पहले फटाफट से एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। नीचे आने के बाद दोस्तों मैंने मेडिटेशन कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर बैठकर, और अभी 1 बज रहा है करेक्ट। अब देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होने में। और आज दोस्तों फिर से डे 1 है और साथ में मंडे वाले ऐप्स का रूटीन लगाना है। आज एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे जा रहा हूँ मैं, टाइम में दिखा देता हूँ, 2:10। तो दोस्तों अब आ जाते हैं उस टॉपिक पर जिसकी वजह से आप इस वीडियो पर आए हैं। वैसे तो मेरी वीडियो पता नहीं किस तक पहुंच रही हो, किस तक नहीं पहुंच रही हो, कह नहीं सकते दोस्तों। अब कैमरे के पीछे आप कौन है मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ आप जो भी हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, 12th फेल। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, मेरी मान के ज़रूर देखिएगा एक बार। आप 100% इससे कुछ ऐसी चीज़ सीखेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाली है। और इस मूवी को देखने के बाद दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही आग जल जाएगी और साथ में नया मोटिवेशन आ जाएगा। साथ में दोस्तों मूवी को देखने के बाद कुछ साथ साथ नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इस मूवी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला सीरीज से भी आप सीख सकते हैं, वैसे ही इस मूवी से भी दोस्तों आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ये मूवी अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, डाउनलोड करके देख लीजिए। ऑनलाइन अवेलेबल है ये मूवी, अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ये मूवी देख ली है तो उसके बाद आप चाहें तो DIG मनोज शर्मा सर का ये इंटरव्यू देख सकते हैं, जो कि मेरे सामने खुला हुआ है अभी मतलब करीब 2 घंटे 13 मिनट का ये इंटरव्यू है। लल्लन टॉप ने डाला था, आप सर्च कर सकते हैं DIG मनोज शर्मा इंटरव्यू लल्लन टॉप, तो आ जाएगा पहले नंबर पे ही। करीब 2 घंटा 13 मिनट का ये एपिसोड है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, और काफ़ी शानदार एपिसोड है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी में नहीं दिखाई गई हैं। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टोरी मूवीज़ में हटके थोड़ा दिखाई जाती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है थोड़ा बहुत। तो आप चाहें तो ये इंटरव्यू देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अपनी सच्चाई बताई है, किस तरीके से मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ लाइफ में। तो मुझे लगता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में आपने मूवी देख ली, उसके अगले हफ्ते या फिर उसके दूसरे तीसरे हफ्ते आपने इंटरव्यू देखा। जैसे मान लीजिए कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आ गया, आपने सोच लिया अब तो मुझे कुछ करके ही दिखाना है, और जब मोटिवेशन डाउन हुआ तो आपने ये इंटरव्यू लगा कर देख लिया, तो आपके अंदर दोबारा से मोटिवेशन चार्ज अप हो जाएगा। और ये बात मैं दोस्तों मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपको देखना चाहिए। और वैसे यहीं पर खेल रहा था, काफ़ी देर से मस्ती कर रहा था, फिर उसको बाहर दे आए। और हाँ दोस्तों एक बात और बतानी थी आपको, शायद 2-3 ब्लॉग पहले बताया था कि मेरे को अपने फ्रेंड को कुछ वीडियोस वगैरह शूट करके भेजनी थी। मैं को वो चला के देख ले, मैंने उसको दोस्तों सभी क्वालिटी में वीडियो शूट करके भेजी थी, जैसे कि 1080 50 फ्रेम पर सेकेंड, 100 फ्रेम पर सेकेंड, 200 फ्रेम पर सेकेंड, साथ में 2.5 के 50 फ्रेम पर सेकेंड, 100 फ्रेम पर सेकेंड में भी भेजी। उसके बाद दोस्तों मैंने 4K में भी 50 फ्रेम और 100 फ्रेम में भेजी। उसके बाद मैंने 5.3K में भी भेजी, जो फ्रेम पर सेकेंड उसमें आ रहा था। मतलब इतनी सारी मैंने वीडियोस उसको शूट करके भेजी, और उसने चला के भी देखी, तो पता चला उसके लैपटॉप में तो सब सही चल रही हैं। फिर बाद में मुझे पता चला, मतलब हम लोगों की बात हुई कि मैंने उससे पूछा कैसे कैसे सब चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो उसने बातों बातों मुझे बताया कि उसका प्रो मॉडल है। तब भी तो मतलब बोलती बंद हो गई, प्रो मॉडल है, मैं यहाँ सादा एयर वाला लेने की सोच रहा हूँ। मतलब उसके पास भी 2020 का प्रो मॉडल था, लेकिन प्रो वाला मॉडल थोड़ा तो महंगा आता है, 16 GB रैम है उसके अंदर। उस टाइम मुझे शंका होने लगी कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। और आज मेरे पास ये आयुष का लैपटॉप है, ये मतलब रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। अभी उसने कुछ टाइम पहले ख़रीदा था, लेकिन इसके हिंज टूट गया था। ये ऊपर का हिंज लगा रहता है जो इसमें, वो टूट गए थे हिंज, पता नहीं अपने आप ही खोलते हुए खुल गया हिंज। फिर इसकी हमने कंपनी में भेजा, उसकी बॉडी वगैरह चेंज होकर आई, और अभी ये मेरे पास ही था। आयुष के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मेरे मामा का लड़का है जो कि बाबरपुर में रहता है।
तो इसमें मैंने फिर मेरे पास वो वीडियोस डली थी जो उस दिन मैंने शूट की थी, तो इसमें मैंने सोचा चला के देख लेता हूँ इसमें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। तो जब दोस्तों मैंने इसमें चला के देखा तो 5.3K वाली भी वीडियो बिल्कुल मस्त चल रही है। इस फुटेज को दोस्तों मैं 4K पर 100 फ्रेम पर सेकंड पर शूट कर रहा हूँ। ये 4K वाली है, शायद ये वाली 5.3K है। ये वाली फुटेज में दोस्तों 1080 पिक्सल्स 200 फ्रेम पर सेकंड पर। इस वाली फुटेज को मैं दोस्तों 5.3K 50 फ्रेम पर सेकंड लीनियर मोड पर शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सभी वीडियोस इस वाले लैपटॉप में चल रही हैं और ये लैपटॉप शायद 45,000 के आसपास का ही है। अगर मुझे ये लैपटॉप सेकंड हैंड में मिल जाता है तो और सस्ता पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो अपन नई की जुगाड़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज़्यादा महंगा लैपटॉप नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो पुराना वाला लैपटॉप है वो करीब शायद 2010 में, हाँ नहीं 10 में नहीं 12 में शायद लिया था, 12 या 13 में, मैंने 13 में लिया था शायद। तो हो सकता है उस टाइम जो जनरेशन थी वो शायद 5th जनरेशन का वो लैपटॉप है, लेकिन i5 है, i5 5th जनरेशन में वो लैपटॉप है। हो सकता है जनरेशन की वजह से ये, और 4K भी नहीं है उस टाइम, 4K टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो इस वजह से हो सकता है उसमें 4K सपोर्ट नहीं कर रहा हो। लेकिन ये वाला लैपटॉप उससे सस्ता है, उस टाइम वो 55,000 का लिया था, ये 45,000 का ही आसपास का है। तो इसमें वो वीडियोस वगैरह सपोर्ट कर रही हैं। सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर तो सपोर्ट कर ही जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरे जो दुकान पर भी लैपटॉप रखे हैं सेकंड जनरेशन उनमें भी चल जाता है, लेकिन वीडियोज़ नहीं चलती हैं तो उसमें एडिटिंग वगैरह हो ही नहीं पाती है। तो मैं सोच रहा हूँ और भी लैपटॉप में अगर मुझे लगेगा कोई और सस्ता है उसमें भी वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं तो मैं उसको ही बाई कर लूँगा, किस लिए महंगे पे जाऊँ। बाद में देखूँगा मैकबुक जब एक बार अर्निंग अच्छी खासी आने लगती है ब्लॉग वाले चैनल से तो अपन मैकबुक भी ले लेंगे। वैसे भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन EMI पे ले सकते हैं। लेकिन जब सस्ते में काम हो रहा है और क्या अपन सोलो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, वैसे मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा था लेकिन उसका कुछ कंफर्म ज़्यादा कुछ है नहीं है वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मेरा सोलो का ही बन रहा है विचार। अगर सोलो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो काहे के लिए महंगा वाला लेके जाओ। मतलब दोस्तों अगर सोलो ट्रैवल अपन कर रहे हैं तो ज़्यादा महंगी चीज़ ले जाने का कोई मतलब नहीं है, अगर सस्ते से काम चल सकता है तो सस्ता ही लेके जाएंगे। तो और भी मैं जुगाड़ करूँगा, दुकान वगैरह भी मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए कौन से लैपटॉप में ये वाली फुटेज वगैरह लेकर जाऊँगा। अगर लैपटॉप में सस्ते वाले लैपटॉप में, और सोच रहा हूँ इससे साइज़ थोड़ा और छोटा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर छोटे लैपटॉप में ये वाली फुटेज वगैरह सपोर्ट करती हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। वैसे इस वाली लैपटॉप में तो वीडियो जल्दी एडिट हो जाती हैं, लेकिन अपन को एडिटिंग से मतलब नहीं है, मतलब अपनी एडिटिंग हो जाए, भले ही आधा घंटा की जगह 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन अपनी वीडियोस रेगुलर डलती रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बार अपनी वीडियोस पेंडिंग में चली जाती है उसके बाद फिर हमको भी सोचना पड़ता है कि एडिट करें कि नहीं करें। बहुत दिन हो गए, अब तो मैं भूल भी चुका हूँ क्या क्या मैंने बोला था, और वो सही उस हिसाब से एडिट भी नहीं हो पाती जो अपन फ्रेश एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग में भी बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।